At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 17 मार्च 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी पे। अभी आप निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से 22,000 के लेवल पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है। तो 22,000 का जो लेवल है 22,000 का लेवल, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 21,950 के नीचे आप स्लाइड करते हो तो हल्का सा सपोर्ट है 21,800 पे, और अगर 21,800 के नीचे आप जाते हो तो ये पैंडोरा बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप 21,500 21,400 के आसपास सपोर्ट ले सकते हो। वेरेज ऊपर में अगर आप 22,100 क्रॉस करते हो तो ऊपर में आप 22,300 22,200 का लेवल के आसपास यहाँ पे आप रेजिस्टेंस फेस करोगे। 22,350 के ऊपर अगर मूव आए तो 22,500 22,600 के रेंज में आप जा सकते हो। तो एक ब्रॉड जो रेंज दिख के आ रहा है कि बाजार दोनों ही साइड ऊपर या नीचे किधर भी जा सकते हैं। तो कौन सी साइड बाजार के जाने की प्रोबेबिलिटी खुल रही है, इसको हम वेरीफाई करेंगे चार्ट एंड ग्राफ से। तब तक के लिए एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.72 है, जो कि काफ़ी बियरिश पीसीआर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 47,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है। तो 47,000 को क्रॉस करना डिफिकल्ट है। तो जब तक 47,200 बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है तब तक फ्रेश अपसाइड 47,200 के ऊपर ही बनाना है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक देख के लगता है। डाउन साइड में 46,500 पे, जहाँ पे अभी आप निफ्टी खड़ी बैंक निफ्टी खड़ी है 46,594, तो एग्जैक्ट 46,500 पे पुट राइटर कॉल राइटर दोनों ही है। अगर 46,400 300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करते हैं तो फिर अगला मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में 45,000 और 45,500 के रेंज में ही दिखता है। तो बैंक निफ्टी में जो रेंज है वो थोड़ा सा बियरिश साइड में है, जब तक कि बैंक निफ्टी ऊपर में 47,200 को क्रॉस नहीं करता। तो दोस्तों, ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं कि लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में बना था। एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था 22,660 से 22,260 के रेंज में निफ्टी रहना चाहिए। हमने बताया था 350 से लेके 260 के रेंज में आपको लेना है, ऊपर में 660 से लेकर के 550 के रेंज में आपको निफ्टी को बेचना है। तो आप देखिए कि एग्जैक्टली ऊपर में अगर आप देखेंगे तो मंडे के सेशन में बाजार ऊपर ही खुला। ऊपर में अगर आप देखेंगे 22,515 525 के आसपास खुला, और वहां से वहां आप शॉर्ट कर सकते थे निफ्टी को, और वहां से एक अच्छा गिरावट जो है 22,260 के आसपास का देखने को मिला। उसके बाद से ट्यूसडे के सेशन में 22,260 के आसपास से 22,000 वापस 460 का रेंज मिला। यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट था। हालांकि 460 के बाद जो है बाजार ने नीचे वेडनेसडे के सेशन में जैसे ही वापस दोबारा 260 जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था, उस पॉइंट को जैसे ही ट्रिगर किया, और हमने आपको बताया था कि 260 के नीचे निफ्टी खराब होगा। 260 के नीचे एग्जैक्टली निफ्टी खराब हुआ और हमारा एक्सपेक्टेशन 200 पॉइंट का था। यहाँ पे 300-350 पॉइंट तक का फॉल निफ्टी में आपको देखने को मिला। इवेंचुअली थर्सडे के सेशन में थोड़ी रिकवरी आई और बाद में फ्राइडे के सेशन में पूरी रिकवरी फेल हो गई, और इवेंचुअली डबल बॉटम टाइप का एक पैटर्न हमने बनाया और फाइनली 22,023 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आए। तो ये जो लास्ट वीक का जो निफ्टी का मूवमेंट रहा, ये प्राइम एग्जांपल है कि किस तरीके से आपको अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना है। अगर आप हमारे एविड फॉलोवर हैं और वीडियो को थॉरली फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली 22,260 के नीचे निफ्टी को काट लिया होगा और इस बड़ी गिरावट से आप बचे होंगे। और अगर आप एग्रेसिवली हमें फॉलो करते हैं तो वहां से आपने शॉर्ट भी किया होगा, और क्योंकि हमने 22,260 के नीचे हमने शॉर्ट आपको बताया भी था। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है और क्या होनी चाहिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और आप यहाँ पे देखिए एक निफ्टी में
वेडनेसडे के सेशन में एक अच्छा सा 21,905 का फॉल देखने को मिला। उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक 22,200 के आसपास देखने को मिला। वहाँ से वापस फ्राइडे के सेशन में हमने सारा जो गेन है उसको हमने ख़त्म किया और इवेंचुअली 22,023 के आसपास हमारा क्लोजिंग आया। करंट लेवल से अगर आप देखेंगे तो कोई भी माइनर पुल बैक आता है तो उस माइनर पुल बैक में आपको शॉर्ट करना चाहिए, और अगर आपके पोजीशंस है तो यहाँ पे आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक लेवल ड्रॉ करके दे देता हूँ इफेक्टिवली। ये लेवल यहाँ निकल के आ रहा है 22,140 से लेकर के 22,000, ये देखिए 22,140 से लेकर के 22,208 का रेंज। बिकॉज आप देखेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको और फर्दर मॉडिफाई करते हैं। जस्ट मिनट आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये प्रिसाइसली ये वाला रेंज यहाँ से लेकर के ये ऊपर का आप पूरा रेंज लेंगे। तो ये जो रेंज है 22,120 से लेकर के 22,208 का, ये जो रेंज निकल के आ रहा है, ये रेंज में अगर निफ्टी एक बार एंट्री करती है तो ये परफेक्ट रेंज होगा जहाँ पे आपको अपना पोजीशन काट लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एग्रेसिव है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? बेसिकली ये एक सप्लाई मुझे दिख रहा है, इसके नीचे और इसके ऊपर और एक सप्लाई जोन है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला जोन है। आप देखिए 22,260 से लेकर के 22,360, और ये सिंक में भी आता है। बिकॉज लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक 22,360 हमारा बाइंग लेवल था लास्ट वीक का, और इस हफ्ते जो है जो हमारा बाइंग लेवल था जहाँ से बाइंग की शुरुआत हो रही थी, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया इवेंचुअल। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 22,360 का। तो थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप एग्रेसिव होके ही शॉर्ट कर सकते हैं। 22,120 से लेके 22,208 के रेंज में आपको एक क्लियर कट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 22,360 का। बिकॉज 360 के ऊपर, और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आप सोचते हैं कि निफ्टी में क्या करना है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 22,360 के ऊपर ही अब निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग बनेगा। जब तक निफ्टी 22,360 को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में नहीं बनाना है। ठीक है, तो और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं तो 22,120 130 से लेकर के 22,200 के रेंज में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और डाउन साइड का टारगेट आप एक्सपेक्ट कीजिए। दो रीज़न है डाउन साइड का। एक तो आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, शायद नहीं किया है तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप ये लेवल देखिए, ये लेवल रहा, ध्यान से देखिए। लेवल है 22,710 का, इसको थोड़ा सा ऊपर ये कैंडल भी लेना पड़ेगा। 22,750 से लेकर के 22,630 640 ये रेंज तक निफ्टी जा सकता है अगर यहाँ से फॉल आया तो ध्यान रखिए। मार्केट का जो व्यू है वो नेगेटिव ही है, नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में है, और अल्टीमेट टारगेट जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बिकॉज ये जो टारगेट है ये हम क्यों डिराइव कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप देखिए ये जो डेट है ये 14 फरवरी का है। 14 फरवरी एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल आया था, और ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद इस लेवल को मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, और एक बहुत अच्छा डिमांड जोन था। तो ये जोन में एक बार निफ्टी आ सकता है, और ये जो पूरा फॉल है ऊपर से, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर प्रोपेल कर सकता है, ऐसा मुझे मेरे एनालिसिस में लगता है। तो आइडियली इस हफ्ते में जब तक निफ्टी 22,350 क्रॉस नहीं करता है, मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन तो डेफिनेटली नहीं बन। तो यहाँ पे 21,750 760 से लेकर के 21,650 660 के रेंज में मैं निफ्टी को बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 21,600
21,620 के नीचे निफ्टी में फ्रेश 225-230 पॉइंट 21,400 का लेवल फ्रेश डाउन साइड में दिख सकता है। 21,400 बिकॉज क्योंकि निफ्टी का जो DATR है वो 230 पॉइंट का है, तो वहां से 230 पॉइंट का फॉल तो 21,400 का अल्टीमेट लेवल होगा। निफ्टी में पोजिशनल मंदी स्टार्ट हो जाती है 21,400 के नीचे। ऐसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब तक निफ्टी 21,400 के ऊपर बना हुआ है, स्ट्रक्चरली निफ्टी अच्छा है। 21,400 के नीचे ही निफ्टी खराब होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 21,400 के नीचे हम इस मंदी में भी नहीं जा रहे हैं। बट अभी के लिए आप मान के चलिए थे कि 21,750 से लेकर के 750 से लेकर के 21,650 ये जो रेंज है ये आपके लिए बाइंग रेंज होना चाहिए। आपके लिए सेलिंग का रेंज मैंने आपको बता दिया, 22,140 से लेकर के 22,200-220 का रेंज आपके लिए सेलिंग का रेंज होगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 22,360 स्टॉप लॉस होगा। तो ये मैंने डिमांड सप्लाई के एंगल से बनाया। फ्रेंड्स, अगर हम हार्मोनिक्स के एंगल से देखें तो यहाँ पे आप देखिए 21,905 का लो बना, 22,220 का हाई बना, और यहाँ पे फ्राइडे के सेशन का लो बना। उसके बाद हल्की सी रिकवरी, और ये रिकवरी ऊपर में 22,150-160 के आसपास अगर जाती है तो वहाँ से अगर आप 1.618% का रिट्रेसमेंट, जो कि मैं क्रैप पैटर्न बना रहा हूँ, ये जो क्रैप पैटर्न फॉलो होगा तो नीचे में अगेन 21,750, जो कि हमारा अभी हमने डिमांड सप्लाई चार्ट में बताया कि 21,750 से 21,650 का जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 630 का भी स्टॉप लॉस लगाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो 21,630 का स्टॉप लॉस बनेगा, बिकॉज जैसे ही बाजार 21,630 के नीचे जाएगा तो वहां से फ्रेश 230 पॉइंट के गिरावट जो कि 21,400 तक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है। बट 21,630 के नीचे हम और ज़्यादा मंदी करेंगे, बट इवेंचुअली हमारा जो टारगेट है वो 21,740 से 630 ही हम देख रहे हैं। 630 के नीचे गया तो निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट और आएगी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों, बैंक निफ्टी की चार्ट्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का डायरेक्ट हम आवरली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट आप देख सकते हैं, क्लियर कट एक बियरिश ट्रेंड में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। इसमें चार्ट देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो बैंक निफ्टी में कुछ एक इंटरेस्टिंग एनालॉगी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा क्लटर्ड है तो ठीक करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे 46,000 यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं, 46,594 का लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज आया है। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में कोई 400-500 पॉइंट का रैली आ जाए तो वो बेस्ट लेवल होगा जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर देना चाहिए। तो प्रिसाइस रेंज में आपको बता रहा हूँ, ये लेवल अगर आपको दिखे प्रिसाइसली 46,940-50 का लेवल, यहाँ से भी आप 46,960 का लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं। 46,960 से लेके 47,200 ये रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे बैंक निफ्टी को आपको शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करना है। पोजीशन अगर आप शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ पे अपना पोजीशन को अनवाइंड करना है। बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और ये स्टॉप लॉस आपका बनेगा 47,490। यहाँ पे आप देख सकते हैं 470-480 है। आप रफ फिगर मान के चलिए कि अब आप माइंड में रख के चलिए कि 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी आए तो ही हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं। कोई भी अपसाइड अगर हमको मिलेगी तो हम अपसाइड में बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे। 47,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा, जहां पे 48,200 48,200 और उसके ऊपर जो है 48,900। तो ये दो टारगेट बनेगा जो कि फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो पहला टारगेट मैं दूंगा, बिकॉज मैं अपसाइड अगर बनाऊंगा तो 47,500 के ऊपर बनाऊंगा। अगर 47,500 के ऊपर मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा 47,270 का।
47,270 का स्टॉप लॉस लगा करके वहां पे मैं लॉन्ग करूंगा 47,500 के ऊपर। 47,500 के ऊपर 700 पॉइंट की रैली 48,200 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग जो रियलिस्टिक व्यू लग रहा है वो लग रहा है सेल ऑन रैली ही करना है। जैसे आपको 47,200 के रेंज में बैंक निफ्टी मिले वहां आपको बेचना है, 47,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आप क्या करेंगे, तो आपका जो टारगेटेड जोन होना चाहिए वो होना चाहिए, अगेन मैं आऊंगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप 45,400 यहाँ पे ये रेंज आप देखिए यहाँ पे, तो ये काफ़ी कंजंशन रेंज है। ये रेंज में जहाँ पे निफ्टी आपका यहाँ पे आपका तो ये 45,400 से लेकर के 44,900 ये रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो यहाँ पे आपको बाय करना है। तो ग्रॉसली मैंने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी का रेंज मैंने आपको बता दिया कि नीचे में 44,900 और ऊपर में 47,500, 44,900 से 47,500 इस रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा। ऊपर में आपको बेचना है, नीचे में 45,400 44,900 के रेंज में आए तो ही आपको बैंक निफ्टी लेना है। तो बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर कट व्यू है, सेल ऑन रैली करनी है, जहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 47,500 के ऊपर जाएगा तो ही हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और वहां पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो 47,250 260 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और अकॉर्डिंगली हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 48,200 48,900 ये दो टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी का। निफ्टी का व्यू हमने आपको ऑलरेडी दिया है, वीडियो को थॉरोली 1 से 2 बार देखिए, लेवल्स को समझिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमें ढेर सारे लाइक दीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो में स्पेसिफिकली आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगता है। अगर आप वो भी लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स लेवल्स को थॉरोली फॉलो करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।